नमस्कार। हम हर साल नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नई उम्मीदें सजाते हैं और इन्हीं उम्मीदों की वजह से हम नए नए काम करते हैं ताकि पूरे साल हम उस मिरेकल, उस रिजल्ट का इंतज़ार करें जिसकी वजह से हमने अपने दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाए हैं। दरअसल मिरेकल्स कभी एक साल के अंदर ही नहीं आता। हो सकता है वो एक दिन में ही आ जाए या अगले हफ्ते आ जाए या हो सकता है वो आए ही ना। तो आज चलिए बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये शब्द सुनने में बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनों पर लेते हैं? So let's start and be with me till the end. Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. हमेशा उम्मीद रहती है कि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ चले, यानी कोई भी इच्छा जो हमारे मन में आ रही हो वो हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में उसे कंप्लीट कर सके, उसे पा सके। देखिए, मैंने बहुत सारे टूल्स आप लोगों को अपने वीडियोस में दिए हैं और ये मैं बतलाना चाहती हूँ कि इस पूरी एनवायरनमेंट में आपके इर्द गिर्द बहुत सारी पॉजिटिव और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी मौजूद है। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी उन्नति पे खुश नहीं हो रहे होंगे, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू बी हैप्पी। क्या मैं सच बोल रही हूँ या गलत? इस बात के लिए आप बने रहने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा मेरे हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते चले जाएं कि आप एग्री करते हैं कि हम सबकी लाइफ का पर्पस इज जस्ट वन, टू बी हैप्पी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आप खुश क्यों होंगे? वाई विल यू बी हैप्पी? एंड आप खुश कैसे होंगे? हाउ विल यू बी हैप्पी? तो वाई का जो स्टेटमेंट है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग आंसर्स हो सकता है। आपकी खुशी का क्या कारण है? आप अपना एक इंटेंट आज इस कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आज मैं जो मेरा टॉक शो होने वाला है इसके बीच में मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन बताऊंगी जिससे हम अपने इंटेंट को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, तो वाई विल यू बी हैप्पी? हर एक इंसान का खुश होने का कारण अलग अलग होता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड। जनरली इट इज़ सेड कि हम अपने जो भी इच्छाएं होती हैं अगर हम उसको पब्लिकली बता देते हैं तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाती है। बात कुछ हद तक सच है, लेकिन ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस कॉमन प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ अपने ईमेल आईडीज़ के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपकी इच्छाओं पर कोई भी बुरी नज़र नहीं लगाएगा। सो लेट्स यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू मैनिफेस्ट, टू लर्न एंड हाउ टू एक्टिवेट योर इंट्यूशंस, हाउ टू मूव टुवर्ड्स योर गोल। Now, how can you be happy? You can be happy only if you are moving consistently towards your goal. अगर आपने अपना कोई भी इंटेंट बनाया है कि इस साल या मुझे कुछ दिनों में या मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आए तो मैं खुश हो जाऊं, अब आपको करना क्या है? हम सब में एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम कैसे एक्टिवेट करें? एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए साउंड बाथ, यानी आप ध्वनि के थ्रू अपने इर्द गिर्द के एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे हर्ड्स के म्यूज़िक्स डाले हैं
जो कि अलग अलग चक्रों पर काम करते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं हर चक्र के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा चक्र कब इम्बैलेंस हो जाता है और साउंड बात लेने से उस चक्र को अलाइन करने में हम कितना उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं और कैसे मेंटेन करें। हम अगर कभी भी किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम बढ़ते रहें लगातार, और बढ़ने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप ज़ोर से दौड़ने लगें या आप ज़ोर से गाना सुनने लगें। एनर्जी का मतलब हमारे थॉट प्रोसेस से भी है। आपके थॉट प्रोसेस में एक अलाइनमेंट हो अपने गोल की तरफ, और उस अलाइनमेंट के बीच में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आ जाए, कोई भी डाइवर्जन्स ना हो जाए के लिए किस प्रकार आप अलाइन सकते हैं अपने फोकस्ड वे में अपने गोल की तरफ, हम इस बारे में आज बात करेंगे। एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, सुबह के समय मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने गोल्स को 369 के पैटर्न में या 555 के पैटर्न में या 1111 के टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसको हम ग्रेजुअली थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। अगर आपने कोई भी एक गोल सेट कर लिया अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपने अभी अभी कमेंट बॉक्स में लिखा है कि अगर ये गोल आपका अचीव हो जाता है तो आप खुश हो सकते हैं, तो आप उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने कोई एक वायर फ्रेम बनाई है? क्या आपने कोई एक प्लान बनाया है कि मैं ये काम इस तरीके से करूँगा ताकि मैं अपने गोल की तरफ बढ़ सकूँ? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर ना तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए। अगर आपने कमेंट्स में यस लिखा है तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ने वाला जो भी आपका प्लान है, आप उस प्लान को कितनी कंसिस्टेंटली या कितने लगन के साथ, रेगुलरिटी के साथ कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ मिरेकल की तरह तभी आता है जब यू आर बीइंग चेक्ड। अगर आप किसी भी एम की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई भी ख्वाहिश है आपकी, और उस ख्वाहिश में हो सकता है हम मटेरियल ख्वाहिश कर रहे हों, या हो सकता है हम कोई इमोशनल ख्वाहिश कर रहे हों। इंटेंट कुछ भी है, मगर आप क्या उस इंटेंट की तरफ बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रखा है आपने? क्या आपने कोई एक प्लान डिज़ाइन किया है? अगर नहीं तो आज आप एक कॉपी एंड पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज हम उस प्लान को भी डिसाइड करेंगे। और अगर आपने अपने कमेंट में नो लिखा है तो चलिए हम आज बैठ करके एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। ओके, सो व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल, सबसे पहले तो आप लिख करके अपने गोल को हाईलाइट करके अपने किसी भी नोटपैड में, अगर हो सके तो एक नया नोटबुक खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल भले ही पुराना है लेकिन क्योंकि अभी तक अचीव नहीं हुआ है तो हम उसे नए सिरे से देखेंगे। हमेशा याद रखिए कि गोल माइंड में अगर आप रखेंगे तो वो गोल मटोल ही हो जाएगा, एंड दैट विल एक्चुअली बी गोलमाल। You will never be able to achieve your goal until unless you have a figured way of noticing it every day. आप कहीं पे भी, या तो आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे अपना गोल को लिख लीजिए, या अपने कमरे में अगर आपने कोई नोटिस बोर्ड लगा रखा है तो वहाँ पे पिन बोर्ड में अपने गोल को लिख लीजिए। ऑफिस डायरी में अगर आपने मेंटेन करने के लिए अपने गोल को लिखा है तो फ्रंट पेज पे लिख लीजिए। हम सबके रूटीन अलग अलग है, कोई पूरे दिन काम करते हैं, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, तो अपने गोल की तरफ मूव करने के लिए बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, यानी अगर आपको घर खरीदना है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको किस लोकेलिटी में खरीदना है। अगर उस लोकेलिटी में खरीदना है तो किस
बजट का खरीदना है, उस बजट का खरीदना है तो किस साइड फेसिंग खरीदना है, कितने BHK का खरीदना है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो बात आती है फाइनेंस की कि वो अब कैसे इकट्ठा करना है। जब आपको ये प्लान आपने अपना स्टेप वाइज लिख लिया होता है तो आप उसके लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं कि मुझे अगर ये चीज़ करनी है तो मुझे ये कितने दिन में करनी है। गोल सेटिंग का मतलब होता है गोल एंडिंग। आपने गोल सेट कर दिया और भगवान भरोसे रह गए कि अब देखते हैं भगवान देते हैं, तो ऐसा है भगवान के पास बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। उस लाइन में आपका नंबर कब आएगा? अगर आप भगवान भरोसे हैं कि आपने कोई भी इंटेंट रखा तो भगवान जब चाहेंगे तभी आपको मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है, जब वो चाहेंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने इंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली, अगर आपने अपने गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली, तो वो स्पीड अप हो जाता है, फास्ट मूव करता है, क्योंकि समय को आपने एक सीमित तरीके से बांधा है। यू हैव डिजाइंड द गोल अटेनिंग टाइम पीरियड एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम टेबल यू आर सेटिंग a wire frame of tabulated steps that you have to take so that you attain that goal. आपने अपने गोल को अटेन करने के लिए एक टाइम फ्रेम में उसे बांधा है ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम करें, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे स्टेप्स करके ही मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अनअटेनेबल गोल्स भी बहुत सारे होते हैं, उसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे, पहले अटेनेबल गोल्स की ओर चलते हैं। Now, when you are thinking about anything and आपने एक वायर फ्रेम बना लिया है, तो आपको किसी भी तरीके से ध्यान रखना होगा कि जिस भी शेड्यूल में जो काम आपको करना है आप उसे कंप्लीट करें। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, बीच में अचानक से कोई नया काम क्रॉप अप कर सकता है, आप डिले हो सकते हैं, आप थोड़े स्लो हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, काम आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसे चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, मगर वो काम जितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने लिखा हुआ है कि ख़त्म करना है, आपको ख़त्म करना ही होगा। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव कि आप अगर ये वाले स्टेप को नहीं करके दूसरे स्टेप पे जंप करेंगे तो पहला वाला स्टेप कोई और करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गोल। अपने इंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके लिए एक टाइम टेबल, एक वायर फ्रेम बनाइए, उसको आप टाइम पीरियड में शेड्यूल करिए और एंडिंग टाइम दीजिए और आप मूव करना स्टार्ट कर लीजिए। जब हम इसमें मूव कर रहे होते हैं, बहुत सारी रुकावटें आप फेस करेंगे, और ये होता भी है क्योंकि हम एक सिविक लाइफ लीड कर रहे हैं। हमारे इंटेंट के बीच में क्या क्या रुकावटें आएंगी, ये तो हम जब उसको फेस करेंगे तभी हमें पता चलेगा। जब आप उस तरीके से अपने इंटेंट्स की तरफ डेडिकेटेड वे में, कंसिस्टेंट वे में मूव कर रहे हैं और अचानक से आपको लगता है कि कोई चीज़ उसमें आपको रुकावट दे रही है, नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हमें टूल्स का यूज़ करना है। जो बहुत सिंपल सा टूल है वो मैं आपको आज बता रही हूँ। उसको करने से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, मुझे खुद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब कभी भी आप अपने गोल की तरफ मूव कर रहे हैं और अचानक से आपको लगता है कि मैं तो पूरी तरीके से शिद्दत से इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, मगर ये मुझे बीच बीच में रुकावटें क्यों आ जा रही हैं? रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं और हर रीज़न के लिए टूल्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं सभी के बारे में एक जनरल टॉक शो दे रही हूँ तो मैं एक एक इंडिविजुअल इंसानों के कर्मास, पास्ट लाइफ, उन्होंने जो भी काम किए वो ठीक तरीके से किए, ये तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे में मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सल टूल बताती हूँ जो आप कभी भी किसी भी रुकावट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट लेट्स डू अ गाइडेड मेडिटेशन।
तो आप अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड अपने नेवल एरिया के ऊपर। एंड एट द काउंट ऑफ 8 यू आर गोइंग टू टेक 8 डीप ब्रेथ। आप 8 लंबी सांसें लेंगे। आठ लंबी सांस लेने के बाद आप अब अपने जो भी इंटेंट सोच के रखा है, जो भी आपका गोल है, अब आप क्या करेंगे, जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आप अपने गोल को ऐसा फील करेंगे कि आपने जो भी इंटेंट रखा है उस गोल को अचीव करने की फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आपका एक बहुत बड़ा घर हो, तो आप उस बड़े घर को अचीव करने के बाद की जो खुशियाँ हैं, जो आप अनुभव करेंगे उस घर में रहकर, आप लंबी गहरी सांस से वो खुशियाँ, वो फीलिंग सारी की सारी इनहेल कर। और अब आपको जो भी रुकावटें उस गोल की तरफ जाने से आपको फील हो रही है, आप अनुभव कर रहे हैं, जब आप रिलीज़ करेंगे तो आप वो सारी रुकावटों को रिलीज़ करते हुए यू आर गोइंग टू गिव इट बैक टू द यूनिवर्स फॉर इट्स हाईएस्ट गुड। आप उसे रिलीज़ करेंगे ताकि वो सारी जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी की सारी यूनिवर्स में चली जाएं और आपको आपके गोल की तरफ पहुंचने में सुलभता प्रदान हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। थिंक अबाउट द इंटेंट। आप अपने गोल के बारे में सोचें। और अब उस गोल को अचीव करने के बाद की जो खुशी है, आप उसे फील करते हुए लंबी गहरी सांस 8 बार लेंगे और जो भी रुकावटें हैं उसे आप रिलीज़ करेंगे। जब आपने अपनी सारी रुकावटों को रिलीज़ कर दिया,
तो आप बहुत लाइट फील करेंगे और ये फीलिंग आपके अंदर आएगी कि आपने वो सारी अनसीन रुकावटें, जिसके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं है कि वो ब्लॉकेजेस क्यों हो रखे हैं और उनका रीज़न क्या है, शायद वो किसी वजह से आपके लाइफ में अभी है, वो आपने वो सारी ब्लॉकेजेस को विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन रिलीज़ कर दिया। जब आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो आपकी बॉडी वो फीलिंग में रहेगी कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। गोल को अचीव करने के लिए आप अगर इस मेडिटेशन को ही कंसिस्टेंटली एवरी डे करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपके उस गोल अटेनिंग यानी कि गोल को अचीव करने के पैसेज में आपको दिखने लगेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेल्स है, जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट ऑफ थॉट्स, मूवमेंट ऑफ आवर ऑर्गन्स, फीलिंग्स, जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रही है, वो थॉट्स ही हमारे एक्शंस हमारे सामने एक सीन को क्रिएट करती है, लाती है। तो अगर आप उस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप वो फीलिंग्स को लेना शुरू कर देंगे, और ये चीज़ अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि पूरे दिन भर में जो आपको एक्शंस लेने हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए, वो आपको क्लैरिटी के साथ दिखने लगेगा। तो अगर आप सुबह उठकर एवरी डे अपने उस गोल को फील करते हुए उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो आपका एक एक सेल एक्टिवेट हो जाता है, और जब आपका सेल एक्टिवेटेड रहता है तो पूरे दिन आपको गाइड करता रहता है कि कैसे आप उस तरफ बढ़ें। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गोल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कभी भी इंटेंट करने के बाद, जब कभी भी हम अपने गोल्स के बारे में उस सुप्रीम पावर को बताते हैं और उनके सामने रखते हैं, तो वेरी ऑब्वियस आपकी चेकलिस्ट स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से आपकी फाइल कभी भी किसी भी लोन के लिए जाती है तो आपको वो चेकलिस्ट क्लियर करना पड़ता है, वैसे ही आपके गोल्स और आपके इंटेंट की भी एक चेकलिस्ट होती है। भगवान वो सारे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे वो चेकलिस्ट टिक मार्क होती चली जाएगी, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज लाइक अ पावर सप्लाई। आप जैसे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जा रहे होते हैं तो आपको एक लिफ्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो लिफ्ट चलती तभी है जब उसमें पावर सप्लाई होती है। ये पावर सप्लाई आपकी कंसिस्टेंसी है। यानी कि अगर आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने उसमें पावर सप्लाई ही नहीं दिया तो आप बढ़ेंगे कैसे? तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी लगन उस गोल के लिए आपकी पावर सप्लाई है। अगर पावर सप्लाई का बटन ऑफ कर दिया तो आप याद रखिए कि वो लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। आपने अपने गोल को सेट किया, आपने पिन बोर्ड पे पिन कर दिया, अपने इस फ़ोन पे स्क्रीन पे भी आपने अपना गोल सेट कर दिया है, आपने एक बार दो बार अपने इंटेंट के लिए मेडिटेशन कर लिया और उसके बाद आप भूल गए, बिजी हो गए। जैसे ही आप भूलेंगे वो लिफ्ट उसी माले पर या उसी फ्लोर पर अटकी रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्द टॉप फ्लोर पर पहुँचें तो आपकी जो पावर सप्लाई है, कंसिस्टेंसी, वो रुकनी नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो आज हमने बात की है, नंबर 1, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इंटेंट्स, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गोल। नंबर 2, ऑलवेज राइट डाउन योर गोल, क्योंकि जो दिखता है हम उसे ही हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं, वरना हमारा गोल भी गोल मटोल ही हो जाता है, फिक्स्ड नहीं रह जाता। नंबर 3, एक वायर फ्रेम बनाइए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि आप कब तक अपना गोल अचीव करना चाहते हैं और आप उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं या उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना ज़रूरी है। गोल सेट करने के बाद
हम अगर चाहते हैं कि हम स्पीड अप करें किसी चीज़ को, तो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को जल्दी करना होता है तो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें हवन करना होता है तो घी हमारा कैटलिस्ट है, वो आग को और अच्छे से बढ़ाता है। अगर हमें किसी जगह पर आग जलानी है तो ऑक्सीजन हमारा कैटलिस्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन आग को जलने में हेल्प करती है। हर एक चीज़ के लिए अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, और ये कैटलिस्ट है हमारे मंत्रास, हमारी मेडिटेशंस, हमारे टूल्स। इस टूल के बारे में जब कभी भी कोई रुकावट आए तो उस समय आपको जो मैंने अभी गाइडेड मेडिटेशन बताया है, आप वो गाइडेड मेडिटेशन करके अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो रुकावटें, जो ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं। नंबर 5, हमेशा अपने इंटेंट की पावर सप्लाई को बनाए रखें, और ये पावर सप्लाई है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने गोल को वाकई अचीव करना चाहते हैं, टाइम बाउंड लिखिए ज़रूर, मगर टाइम बीत जाने के बाद भी अगर आपका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये नहीं कि मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, अब मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, अब मैं पूरी तरीके से गिव अप कर रही हूँ। अगर आप किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। या तो आपकी गोल सेटिंग गलत थी जिसकी वजह से आप उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। गिव अप करने की बजाय अपने गोल को थोड़ा सा इवॉल्व कीजिए, यानी देखिए कि क्या हम इसी गोल को थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करके कोई और चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पर्टिकुलरली किसी एक सोसाइटी में 2 BHK लेने का सोचा, लेकिन वहाँ आप नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ आपको फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, गिव अप करने की बजाय आप अपना उस सोसाइटी से ध्यान हटाकर आसपास की किसी और सोसाइटी में भी अपने फ्लैट को ढूंढ सकते हैं। यानी गोल को छोड़ने की बजाय आप अपने गोल को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें बनाए रखनी पड़ेंगी, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप ये सारे के सारे जो फ्रेजेस मैंने आप लोगों को आज बताए हैं, ये आप अगर फॉलो करते चले जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जब कोई बड़ा गोल या कोई छोटा गोल आप अचीव करते हैं तो ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर गोल अचीविंग में कहीं पे भी कोई रुकावट आपको महसूस हो रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों से पर्सनली जुड़ूं, और आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर मुझे पता चल जाए कि प्रॉब्लम एरिया क्या है तो मैं उसे सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। So stay tuned with me, because every day I will come up whatever I am gaining from the divine to share it with you all, because for me sharing with you gives me the most immense joy, and that is what I have made this channel for. So thank you, stay healthy and keep smiling.